एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, अब तो जंक और प्रोसेस्ड भी बंद कर दिया है, लेकिन ये वेइंग मशीन का कांटा है जो कि इधर से इधर हिलने को तैयार ही नहीं है। आखिर ये वेइंग मशीन खराब है या हम कुछ गलतियां कर रहे हैं? तो जी हाँ, ये वेइंग मशीन खराब नहीं है, आप ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस की जर्नी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी गलतियां हैं? तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ईशु और आप देख रहे हैं स्टे स्वस्थ। तो मिस्टेक नंबर 1 है स्ट्रेस। अगर आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस रहते हैं, तो आपके लिए वेट लॉस की जर्नी थोड़ी मुश्किल रहने वाली है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। हर वक्त तनाव में रहने से शरीर में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत भूख लगती है और आप रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड्स करते हैं। रिजल्ट, वेट गेन। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो वैसे पतले होते हैं लेकिन उनकी तोन निकली होती है। क्या कारण है? कारण है स्ट्रेस। तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन से आप अपने स्ट्रेस लेवल्स पर काबू पा सकते हैं। दूसरी मिस्टेक है प्रॉपर रेस्ट ना लेना या स्लीप डिप्रीवेशन। सारे दिन भर के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के बाद आपके शरीर को 6 से 8 घंटे की गहरी नींद मिलना बहुत ही जरूरी है ताकि वो वापस से रिजुविनेट हो सके। लेकिन अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं और प्रॉपर स्लीप रूटीन नहीं बनाते हैं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, जो कि वेट लॉस की जर्नी को बहुत मुश्किल बना देता है। तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक है लेट नाइट मील्स। चाहे आपकी प्लेट में वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट खाना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वही हेल्दी खाना रात को 10, 11 या 12 बजे खा रहे हैं तो वो आपको अच्छे इफेक्ट्स देने की बजाय आपको वेट गेन तो करवाएगा ही, साथ में आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशंस कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस की तरह देने वाला है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सनसेट होने के 2 घंटे के भीतर ही आपको अपना डिनर कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। चौथी बहुत बड़ी मिस्टेक है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और आप ज्यादातर कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो ये वेट लॉस की जर्नी के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज को फिक्स करना बहुत जरूरी है। अपनी गट हेल्थ को सुधारें, अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स को इंक्लूड करें। इसके अलावा फाइबर का कंटेंट इंक्रीज करें और साथ में वाटर इंटेक भी इंक्रीज करें और फिजिकल एक्सरसाइज करना तो बहुत ही जरूरी है। पांचवा बहुत बड़ा कारण है ओवर ईटिंग ऑन वीकेंड्स। हफ्ते में 5 दिन आप बहुत डिसिप्लिन से रहे, बहुत साफ सुथरा खाना खाया, लेकिन जैसे ही वीकेंड आया, सैटरडे एंड संडे को आप टूट पड़े जंक पर या अनहेल्दी फूड चॉइसेस पर। वीकेंड्स पर ओवर ईटिंग करने की वजह से आपने हफ्ते भर में जितनी भी मेहनत की है आपने उस पर पानी फेर दिया। इसीलिए एक डिसिप्लिन अप्रोच बनाकर चलना बहुत जरूरी है। आप चीट डे की जगह एक चीट मील कर सकते हैं और उसमें भी अगर आप हेल्दी चॉइसेस करते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अगला कारण है अंडर ईटिंग। अंडर ईटिंग करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। अगर आपकी बॉडी आपको हंगर के साइंस दे रही है तो आपको खाना जरूर खाना चाहिए, लेकिन कभी अगर आपकी बॉडी आपको हंगर के साइंस नहीं दे रही है और आपका खाना खाने का वक्त हो गया है तो कम खाना खाने की बजाय अच्छा है कि आप वो मील पूरी तरह से स्किप कर दें। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, अगर भूख लगती है तो वो भूख के साइंस देती है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उस वक्त पर आपको खाना नहीं खाना चाहिए। आपको खाना तभी खाना चाहिए जब आपकी बॉडी आपको हंगर के साइंस दे। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक है बार बार या लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना।
अगर आप डायबिटिक हैं और आपको डॉक्टर ने हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए एडवाइस किया है, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर बार किचन में जाते हैं और कुछ ना कुछ, चाहे एक छोटा सा पीनट हो या आधा चम्मच नमकीन या आधा सा बिस्किट या फिर थोड़ा सा खाना बच गया है, बर्बाद करने की बजाय उसे अपने पेट में डाल लो। अगर आप इस तरह से करते हैं और सोचते हैं कि इससे वेट गेन कहाँ होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जितनी बार भी आप कुछ ना कुछ खाते हैं, आपके ब्लड में इंसुलिन स्पाइक होता है और इंसुलिन शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के अलावा आपकी बॉडी में फैट डेपोजिशन भी करवाता है। तो इसीलिए जितनी बार भी आप किचन में खाने जाते हैं तो ध्यान रखें कि ये आपके वेट गेन का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। अगला कारण है रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस करवाने में बहुत कारगर है, लेकिन अगर वो सही तरीके से की जाए तभी। बहुत से लोग 16:8 की विंडो का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते। वो मानते हैं कि 16 घंटे अगर फास्ट किया है तो 8 घंटे में कितनी बार भी और कुछ भी खाओ। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वेट लॉस के रिजल्ट्स पाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, जिसमें मील्स के बीच में 4 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी उस 8 घंटे की विंडो में बार बार खाने की बजाय 2 अच्छी फिलिंग बैलेंस्ड मील्स डालिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिजल्ट्स पाइए। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक है सिर्फ एक ही तरह का वर्कआउट रूटीन होना। अगर आप सिर्फ कार्डियो ही करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी अडैप्ट कर जाती है। तो इनिशियली आपको वेट लॉस के रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन बाद में प्लेटो आ जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कार्डियो के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग भी जरूर करें, जिसमें आप वेट लिफ्ट्स करें या बॉडी वेट को लिफ्ट करें, जिससे आपका मसल मास इंक्रीज हो और फैट लॉस हो। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक है पैकेज्ड हेल्दी फूड्स का खाना। मार्केट में हेल्दी फूड्स के नाम पर आपको गुमराह करने के लिए बहुत सी चीजें घूम रही हैं, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार्स, रागी कुकीज, ओट्स कुकीज, मिलेट कुकीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें मेंशन किया जाता है कि हाँ, शुगर की जगह जैगरी है, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा हेल्दी है। लेकिन गौर करने वाली बात है सर्विंग साइज। अगर 1 चम्मच जैगरी लेना हेल्दी है, तो वहीं उस कुकी में अगर 5 चम्मच हेल्दी जैगरी डली है, तो वो कहीं से भी आपका वेट लॉस नहीं करवाने वाली है। तो मार्केटिंग गिमिक्स पर ना जाएं। कुछ भी खाने के पहले उसके सर्विंग साइज को जरूर चेक कर लें कि वो आपको क्या देने वाला है। उसी तरह से एक और मिस्टेक है टू मच कंजम्पशन ऑफ हेल्दी फूड। हेल्दी फूड चॉइसेस आपको वेट लॉस करवाती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल नट्स एंड सीड्स, जो कि हाई कैलोरी फूड है, अगर सही क्वांटिटी में खाए जाएं तो आपकी वेट लॉस की जर्नी में मदद करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं हेल्दी फूड चॉइसेस को आप एक कटोरी में भर कर ले आते हैं और बैठकर खाते हैं कि इससे मेरा वेट लॉस होने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसीलिए हेल्दी फूड चॉइसेस तो करें, लेकिन क्वांटिटी का भी बहुत ध्यान रखें। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक है एक्सेसिव वर्कआउट करना या ओवर ट्रेनिंग करना। आप रनिंग करके आए, उसके बाद आपने वेट ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आपने एरोबिक एक्सरसाइजेस कर ली, आपने योगा कर लिया और आप एक के बाद एक एक्सरसाइजेस करते गए, ये सोचकर कि इससे मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन का लेवल इंक्रीज होता है, जो कि वेट लॉस नहीं होने देते। इसीलिए एक दिन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की बजाय आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे एक दिन योगा, दूसरे दिन कार्डियो, तीसरे दिन वेट ट्रेनिंग, चौथे दिन रेस्ट और वापस से रूटीन। ऐसा करने से आप अपनी बॉडी पर एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं डालेंगे और वेट लॉस की जर्नी आसानी से हो सकती है। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक है फियर फ्रॉम फैट्स। फैट्स को खाने से डरना। बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर वो फैट्स खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे।
जी हाँ, अगर आप बैड फैट्स खाते हैं तो आप मोटे जरूर होंगे, लेकिन अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में गुड फैट्स को इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि गुड फैट्स ही बैड फैट्स को रिप्लेस करते हैं। तो फैट्स से घबराने की बजाय आपको अपनी डाइट में ठीक क्वांटिटी में गुड फैट्स को इंक्लूड जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी वेट लॉस की जर्नी में बहुत कारगर साबित होगा। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक है आलसपन, कल पर टालते रहना। 3 दिन ऑफिस का काम ज्यादा रहने की वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पाए। आज वर्कआउट का दिन है, लेकिन आप सोच रहे हैं 2 दिन क्या वर्कआउट करना, अगले हफ्ते ही करेंगे। अगले हफ्ते क्यों, आज क्यों नहीं? वेट लॉस जर्नी के लिए आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, तभी आप आसानी से और सही तरीके से वेट लॉस कर पाएंगे। तो ये थी सभी कॉमन मिस्टेक्स जो अगर आप करते हैं तो ये वेट लॉस की जर्नी में ऑब्स्टेकल साबित होते हैं। तो इन सभी मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्लीप वेल, ब्रीथ डीप, एक्सरसाइज, कीप स्माइलिंग एंड स्टे स्वस्थ।